Hello everyone, welcome to our YouTube channel Physics Academy. In today's video, we're gonna talk about sexual reproduction in flowering plant. ये जो sexual reproduction in flowering plant है वो 12th का एक बहुत ही important chapter है बॉटनी में, और फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है सेक्सुअली, इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जितनी भी आप प्लांट्स देखते हैं हमारे आसपास, वो जितनी भी प्लांट्स है वो सब प्लांट्स कौन से प्लांट्स है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है। और जो प्लांट हमें दिखता है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। प्लांट का गैमेटोफाइट स्टेज हमें नहीं दिखता, क्योंकि एडवांस लेवल पे जो प्लांट हमें दिखते हैं हमारे चारों तरफ वो क्या है? स्पोरोफाइट है उस प्लांट का। तो एंजियोस्पर्म में बेसिकली जो मेन प्लांट बॉडी दिखती है वो क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी, ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। ओके, अब ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के अंदर कैसे फ्लावर डेवलप कर रहा है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जो फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है ये हो रहा है इसमें कुछ हार्मोनल चेंज की वजह से। दूसरी चीज ये कि अगर किसी फ्लावर के अंदर हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है, उसके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है। मॉर्फोलॉजी किस सेंस में चेंज हो रही है? इट मींस कि अगर एक प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के जो उसका हार्मोन्स है, ठीक है, प्लांट हार्मोन होते हैं, उस प्लांट हार्मोन में उस प्लांट में चेंजेस आए। अब उस प्लांट हार्मोन्स की वजह से उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज आए। मॉर्फोलॉजी में चेंज आने का मतलब है कि उसके अंदर उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पार्ट है वो ग्रो कर जाएंगे, जिससे वो दोनों फ्यूज होकर फिर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को शो करेंगे। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम इसी चीज को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि जितनी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पोरोफाइट्स होते हैं। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या करते हैं? एक फ्लावर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दैट मींस द एंजियोस्पर्मिक, मैंने आपको डिस्कस किया ना कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, angiosperm that enables seed development, okay, as well as species reproduction। अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो कि एक एडवांस प्लांट है, हर एक एडवांस प्लांट में सीड का डेवलपमेंट होगा। ओके, जब सीड डेवलप कर जाएगा तो स्पीसीज भी डेवलप करेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर दो चीजें फ्यूज करेंगे तो एक अलग तरह का न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, एक अलग तरह का प्लांट फॉर्म होगा। तो क्या है? एक स्पीसीज को रिप्रोड्यूस करिए। इट मींस कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड में हेल्प करते हैं, क्योंकि सीड डेवलप करते हैं, एडवांस प्लांट होते हैं। उसके साथ ही साथ उनके जो गैमेट्स होते हैं, जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट जब दोनों फ्यूज करते हैं तो एक नया स्पीसीज टाइप का रिप्रोडक्शन वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लाइन बोल रहा है फ्लावर आर मेड अप ऑफ four work with the outer two being of calyx and corolla and the inner two beings of androecium and gynoecium। ओके, इस लाइन में बोल रहा है कि फ्लावर में 4 वल होते हैं। ओके, मेन जो फ्लावर में वल होते हैं वो 4 होते हैं। ओके, जिसमें 2 आउटर होता है और 2 इनर। आउटर की अगर हम बात करें तो आउटर में कैलिक्स एंड करोला आ रहा है। ओके, एंड अगर हम लोग इनर की बात करें तो उसमें एंड्रोशियम आ रहा है and gynoecium आ रहा है। That is the sex organ of plant. Okay, androecium is a male sex organ of the plant and the gynoecium is a female sex organ of plant। तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर से अगर देखें तो हम इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि एक हमने क्या लिखा है, जो सबसे नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है उसको हमने पेडिंकल लिखा है। दैट इज द पेडिंकल ऑफ द फ्लावर। ओके, उसके नीचे जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हमारा? दिस इज अ कैलिक्स। ओके, कैलिक्स भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको सेपल भी बोल सकते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर कि कैलिक्स को ही सेपल बोलते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और हम जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि थैलेमस, थैलेमस जो होता है वो एक बहुत ही धसा हुआ जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो गया है इसके अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, ये पूरा हमारा पिस्टल लगा हुआ है। धसे हुए स्ट्रक्चर के अंदर पूरा एक पिस्टल लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं थैलेमस। ओके,
अब जो थैलेमस है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, पेन चेंज कर देते हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल। और इसी पिस्टल को हम लोग बोलते हैं गायनोशियम, क्योंकि ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब थोड़ा सा और ऊपर हम चलते हैं, हमने पिस्टल को भी डिस्कस कर लिया, अब हमारे आते हैं पेटल्स। ये हमारे जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेटल। ओके, ये हमारा पेटल है जिसको हम क्या बोलते हैं, करोला। तो बेसिकली एक तो हमारा पेटल हो गया, एक हमारा सेपल हो गया, एक हमारा पिस्टल हो गया, और एक हमारा पेडिंकल और थैलेमस हो गया। बट मेल प्लांट बॉडी, मेन जो मेल है उसका क्या है, तो मेल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल के लिए जो सेक्स ऑर्गन्स है वो यहाँ पे है। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन्स ये रहा। मेल सेक्स ऑर्गन में क्या है, दिस इज द स्टेमिन। स्टेमिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेमिन एंड एंड्रोशियम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिन एंड एंड्रोशियम? द डिफरेंस बिटवीन स्टेमिन एंड एंड्रोशियम इज दैट कि अगर आप सिंगल सिर्फ एक स्टेमिन की बात करते हो, ठीक है, एक स्टेमिन की बात करते हो तो उसको स्टेमन बोलोगे। अगर आप ऐसे बहुत सारे स्टेमिन की बात कर रहे हो तो आप उसको एंड्रोशियम बोलोगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हो वर्ल्ड ऑफ स्टेमिन इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड द सिंगल इंडिविजुअल स्टेमिन इज कॉल्ड स्टेमन। सेम पॉइंट इसमें फीमेल में भी यही सेम पॉइंट है कि अगर आप एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हो तो आप उसको पिस्टल बोलोगे, बट आप बहुत सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर तो आप उसको क्या बोलोगे, गायनोशियम। और एक चीज और मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देती हूँ कि जो पेटल है उसको करोला बोलते हैं और जो सेपल इसको कैलिक्स बोलते हैं। करोला और कैलिक्स मिलके क्या बनते हैं, पेरियंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों को अगर हमें साथ दिखे तो इसको हम लोग पेरियंथ बोलते हैं। तो इस फ्लावर का जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस फ्लावर में जो मेन बॉडी है, ठीक है, जिसका यूज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है, वो हमारा एंड्रोशियम बेटा और गायनोशियम है। तो बेसिकली जो एसेंशियल ऑर्गन्स है, ठीक है, जिसका यूज हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो यूज किसका हो रहा है, एसेंशियल ऑर्गन्स का यूज हो रहा है। और बेसिकली उसके बाद जो हमारे जो पार्ट्स बच रहे हैं ये फ्लावर के, वो फ्लावर के पार्ट है कैलिक्स एंड करोला। तो बेसिकली जो कैलिक्स एंड करोला है वो क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स है। ओके, एसेसरी ऑर्गन्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स नॉन एसेंशियल होते हैं, इनका कोई बेनिफिट नहीं होता, इनका कोई यूज नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये बस इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि ये अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, ताकि पॉलिनेशन हो सके, ठीक है, फीमेल फ्लावर से मेल से फीमेल पे। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए होते हैं। ओके, ये सब क्या है, अट्रैक्शन के लिए। और जो मेन प्लांट बॉडीज इसमें इस्तेमाल हो रही, जो मेन ऑर्गन्स है वो क्या है, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। ये दो चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आप स्टार्ट करने से पहले ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स आर ऑकर, ठीक है, इसमें 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में। तो पूरे प्रोसेस में अगर 3 इवेंट्स हो रहे हैं तो वो 3 इवेंट्स क्या क्या है, तो द फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, okay, the second one is fertilization event and the third and the last one is post fertilization event. okay, तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, change the pane, फर्स्ट स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है बेटा, पहला है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेट्स का फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। जब गैमेट्स बन जाते हैं तो उनका क्या होता है, उनका ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमेट्स बनने से लेके उनके ट्रांसफर तक का जो स्टेज होता है वो हमारा आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, जो कि फर्स्ट स्टेप है। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड स्टेप्स पे। सेकेंड स्टेप है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, जैसे फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है गैमेट बन गया, गैमेट का ट्रांसफर हो गया। अब जब इसके बाद का जो स्टेप होगा उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट नोन एज सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनेगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी।
उसके बाद से क्या होगा, जब इसके अंदर जाइगोट बन जाएगा इस प्रोसेस के अंदर, फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ओव्यूल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई है, दो पोलर न्यूक्लियाई, एंड द मेल गैमेट दैट इज pollen grain. मेल गैमेट क्या है, pollen grain. तो द फ्यूजन ऑफ polar nuclei and pollen grain to form a PEN. It means primary endosperm nucleus. Okay, PEN means primary endosperm nucleus, known as triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं. जब दो न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट मतलब पॉलन ग्रेन से जब फ्यूज करते हैं तो 3 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. दैट इज मींस ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है. तो ट्रिपल फ्यूजन इट मींस कि जो फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो रहे हैं, इट मींस जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है. द प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगैमी. ओके, सिंगैमी का प्रोसेस हो गया. उसके बाद से क्या हो रहा है, उसी प्रोसेस के दौरान जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो मेल गैमेट दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं. और इसी प्रोसेस में आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी होता है. तो ये दो जो स्टेप्स हैं वो हमारे फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के हैं. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं. हमने 2 स्टेप्स देख लिए अच्छे से. तीसरे स्टेप्स में क्या हो रहा है कि इस स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. अब जो फ्यूजन हुआ है उससे जो जाइगोट बना है उस जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन इसका इवेंट का पहला स्टेप है. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनना. सेकेंड स्टेप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम द PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से कैसे एंडोस्पर्म बनाया जाएगा, ये दूसरा इवेंट है इसका. तीसरा इवेंट क्या है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल. अब जो एंडोस्पर्म बना है बेसिकली जो ओव्यूल है उस ओव्यूल से कैसे सीड बनाना है, ये इसका तीसरा इवेंट है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फोर्थ इवेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. ओके, अब तो सबसे पहले क्या बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना हमारा एंडोस्पर्म बना. तीसरा क्या बना कि ओव्यूल से सीड बना. और लास्ट क्या हो रहा है, उस जो सीड है उससे क्या बन रहा है हमारा फ्रूट जिसको हम खाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट. तो बेसिकली हमने तीनों जो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का उसको कवर कर लिया. अब एक एक करके पूरे वीडियो में हम पहले प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज को कवर करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड स्टेज को, फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड स्टेज को डिस्कस करेंगे. तो पहला जो स्टेज है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, ठीक है, अभी वी कैन से इवेंट. तो इस स्टेज में बोल रहा है कि जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन. तो जो सेक्स ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब formation of microspore. Okay, that is called microsporogenesis. And the development of male gametophyte. Male gametophyte that means the pollen grain. Okay, तो इस प्री फर्टिलाइजेशन में हम मेल का भी और फीमेल का दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे. और इसमें सबसे पहले हम लोग मेल का देख रहे हैं क्योंकि सेक्स ऑर्गन में एंड्रोशियम को सबसे पहले हम देखेंगे. तो एंड्रोशियम के डेवलपमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बता दिया एंड्रोशियम दैट इज अ मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है, और इस एंड्रोशियम में मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि जो एंड्रोशियम है वो क्या है, बहुत सारे स्टेमेन को एक साथ मिला के हम बोलते हैं एंड्रोशियम. अगर इंडिविजुअल स्टेमेन की बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमेन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं एंड्रोशियम. ठीक है, एंड्रोशियम दैट इज यूनिट ऑफ स्टेमेन. स्टेमेन की यूनिट है, बहुत सारे स्टेमेन मिला देंगे तो एंड्रोशियम, और इंडिविजुअल को स्टेमेन. अब हम स्टेमेन के एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये क्या है, स्टेमेन है. ओके, अब स्टेमेन के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर है, ऊपर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर. नीचे का जो स्ट्रक्चर है इसका जो टेल वाला रीजन है, ठीक है, इस टेल वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट. ठीक है, टेल वाला रीजन इज अ फिलामेंट, ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, एंथर. ये एंथर क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, यही तो है.
अब जब हम एंथर को बीच से कट कर देते हैं, ओके, एक एंथर लिया फॉर एग्जांपल, ये एंथर, ठीक है, हमने बीच से इसको कट कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि जैसे इसका ऊपर का जो टॉप वाला है एंथर का, उसको हटाया, क्योंकि बीच से हमने कट कर दिया, बीच से कट कर दिया, जैसे उठाया तो हमने क्या दिखा? हमें इसमें बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स दिखे, ठीक है, और पॉलिन ग्रेन के साथ पॉलिन सैक भी दिखा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ब्लैक वाला, ये पूरा, जिसके अंदर पूरा ये क्या है? पॉलिन ग्रेन भरा है, इसको बोलेंगे पॉलिन सैक। अब ये पॉलिन जो सैक है, इस पॉलिन सैक के अंदर क्या है? पॉलिन, बहुत सारे पॉलिन ग्रेन्स है। तो एंथर के अंदर क्या होता है? पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे ये नीचे वाला क्या है? नीचे वाले तो हमारा फिलामेंट है, बेसिकली हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसको हम ओपन फॉर्मेट में देख रहे हैं, दैट इज एंथर, ओके। अब अगर एंथर का थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको डायग्राम को देखते हैं, तो हमें इस पिक्चर से ये समझ में आता है कि जो ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर क्या है? एक लोब ये एंथर का और एक लोब ये एंथर का। इट मींस कि दो लोब है, इट मींस कि ये क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो लोब है, एक लोब ये और एक लोब ये, ठीक है, दो लोब है, मतलब बाइलोब स्ट्रक्चर है। और इसके साथ जो फिलामेंट इससे अटैच है, इस फिलामेंट को अगर कोई भी चीज किसी चीज से अटैच होती है तो उसका एक अटैचिंग पॉइंट होता है, ओके, ऊपर का, और एक नीचे का अटैचिंग पॉइंट होता है। तो जो डिस्टल एंड है हमारा, ये डिस्टल एंड बेसिकली किससे अटैच है? ये डिस्टल एंड हमारा अटैच है एंथर से, ओके। ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट किससे अटैच है? डिस्टल एंड एंथर से अटैच है। और जो प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होगा? प्रॉक्सिमल एंड जो हमारा अटैच होगा वो थैलेमस से अटैच होगा, ओके, थैलेमस से, और या फिर बोल सकते हैं रिसेप्टिकल से। तो जो नीचे का एंड है, प्रॉक्सिमल एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द थैलेमस एंड द डिस्टल एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द एंथर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इसी को थोड़ा और एक्सप्लोर करके। ये हमारा बेसिकली क्या है? स्टेमेन। स्टेमेन में क्या है? फिलामेंट, दैट इज फिलामेंट, ओके, जो हमने डिस्कस करा। दिस इज अ प्रॉक्सिमल एंड and this is a distal end, okay, and what is this? This is a anther, जिसमें हमने एक लोब की बात की और ये लोब 2, दो लोब की। इट मींस ये क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। जब हमने इसको कट किया तो हम इसका टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम थोड़ा इसको और थोड़ा एक्सपेंड करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या है और क्या बेनिफिट है, और ये स्ट्रक्चर क्या बताता है हमारे इसके बारे में, एंथर के बारे में बेसिकली। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि ये जो एंथर है वो क्या है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। वन लोब इज देयर, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है? एक लोब है, वन लोब, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो दूसरा लोब, इसीलिए इसको बाइलोब कहा गया। बेसिकली इस लोब के अंदर हमारे कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, कुछ टिश्यूज भी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। इसमें जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेल के लिए हमेशा माइक्रो और फीमेल के लिए हमेशा मेगास्पोरेंजियम यूज करते हैं। तो मेल के लिए हम क्या यूज करें? माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये जो एक पर्टिकुलर इसके अंदर है, ठीक है, इसलिए इसको थीका बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से होता है, नीचे का फिर ऊपर का। तो बीच में ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, क्योंकि ये बीच में क्या है? ग्रूव दिखा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब इसके नीचे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ईच लोब हैव कंटेन 2 थीका, दैट इज डाइथिकस इन नेचर। इट मींस कि एक लोब के अंदर 2 थीका है, ठीक है। एक थीका, लेट मी एक्सप्लेन, this is a one theta, this is one theta and this one is another theta, ठीक है, 2 थीका हो गया। दिस इज 1 थीका जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है, दिस इज अनदर थीका जिसके अंदर भी पॉलन ग्रेन है, बट सी द डिफरेंस। ये अगर पूरा स्ट्रक्चर हम बात करें तो ये क्या है? एक लोब है, ओके। इट मींस कि एक लोब के अंदर 2 थीका है। और पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक और लोब है,
सेम, ठीक है, एंथर में। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी 2 थीका है, एक थीका हमारा ये हो गया और एक थीका हमारा ये हो गया, ठीक है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि वन एंथर कंटेनिंग 2 लोब्स, ठीक है, कि एक एंथर 2 लोब कंटेन करता है। दूसरी चीज में ये कही गई है कि 1 लोब हैविंग 2 थीका, ठीक है। एक एंथर, ये पूरा एंथर बेटा, ये पूरा एंथर का, एक एंथर का डायग्राम है। एक एंथर में 2 लोब है, ठीक है। इस एक लोब में 2 थीका है। इट मींस कहा गया है कि 1 एंथर हैविंग 2 लोब्स, दैट इज करेक्ट। The second one is 1 lobe having 2 theta, that is also correct. The third one is each anther has 4 microsporangia, ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि हम अभी जो एंथर की बात कर रहे हैं वो यंग एंथर है, दैट इज नॉट अ मैच्योर एंथर, दैट इज यंग एंथर, ठीक है। और जो यंग एंथर होते हैं उसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सी कैसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 microsporangium, 3 microsporangium and that one is a 4 microsporangium। 4 microsporangium दिखा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा यंग एंथर है, ओके। तो यंग एंथर के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि ये क्या होते हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर होते हैं एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर में होते हैं, क्योंकि प्रत्येक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। दूसरी चीज हमने इसमें ये डिस्कस की कि एक यंग माइक्रोस्पोर के अंदर, एक यंग एंथर के अंदर हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज 1 2 3 4, ओके। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, कनेक्टिव काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। डेहेसेंस में भी यूज होता है ये। और ये जो माइक्रोस्पोर्स पाए आपके, ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर आल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। तो हम ये बेसिकली अगर पूरा एक शॉर्ट फॉर्मेट में बोलना हो तो ये कह सकते हैं कि एक यंग एंथर के अंदर हमारा जो एंथर का स्ट्रक्चर होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। इसके साथ ही साथ ये इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। अब थोड़ा सा अगर हमने इसका स्ट्रक्चर देखा, क्योंकि हमने भी यंग की बात की, तो अगर यंग में ये स्ट्रक्चर है तो मैच्योर में क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम इसको डिस्कस करेंगे, द डिफरेंशिएट बिटवीन द यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर। लेट्स सी क्या है। सो अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब, मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया कि बाइलोब क्या है, एंड डाइथिकस ये भी बता दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल, ओके। तो 4 चीजें यहां से हमको सीखने में मिलती हैं कि एक यंग एंथर के अंदर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और क्या होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स का। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या है, यंग एंथर, ओके। इस स्ट्रक्चर में हम यंग एंथर को देखेंगे और इस स्ट्रक्चर में हम मैच्योर एंथर को देखेंगे। तो सी द डिफरेंस बिटवीन यंग एंड मैच्योर वन, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या है। अगर एक छोटे बच्चे की बात करें और एक बड़े बच्चे की बात करें, तो क्या जो छोटा बच्चा काम कर सकता है वो बड़ा बच्चा काम कर सकता है, लोग उसको क्या बोलेंगे, इमेच्योर बोलेंगे। इसीलिए सबसे पहले जो यंग होते हैं वो बंद होते हैं और जो मैच्योर होते हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। उनको पता है सही गलत क्या है, बट छोटे बच्चों को तो नहीं पता होता। तो सेम प्लांट के केस में भी यही है, एंथर के केस में भी यही है कि जो एंथर है, जो यंग एंथर है, वो क्या है, वो पूरा पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। बट जो मैच्योर एंथर है वो क्या है, पूरा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप को पूरा खोल दिया है। अब हम डिस्कस करें कि जो यंग एंथर है और जो मैच्योर एंथर है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो यंग एंथर है, दिस इज द कनेक्टिव, ठीक है। ये जो बीच वाला है इसको कनेक्टिव बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कनेक्टिव होगा, एक बना देते हैं हम लोग कनेक्टिव। यंग एंथर का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम या फिर एंडोथिका। तो थर्ड लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, मिडिल लेयर, एंड द फोर्थ वन को क्या बोलते हैं, टैपिटम। तो बेसिकली हमारे यंग एंथर के अंदर 4 लेयर है। द फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, द सेकेंड वन इज एंडोथिका, एंड द थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, एंड द फोर्थ लेयर इज टैपिटम लेयर। सेम हमारा मैच्योर में भी देखते हैं। मैच्योर में क्या होता है कि फर्स्ट लेयर तो होता है, एपिडर्मिस तो होता है, बट सेकेंड लेयर क्या होता है, एंडोथिका होता है, बट देयर इज नो एनी थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर।
यहाँ पे मैच्योर वाले में ना मिडिल लेयर होता है और ना ही कोई टैपेटम लेयर होती है। ये दो लेयर क्या होते हैं, यूज हो चुके हैं इसके मैच्योरिटी में। ओके, तो ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो यंग एंथर का स्ट्रक्चर। इसके साथ ही एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप जो टैपेटम के अंदर ये जो सेल्स देख रहे हैं, ठीक है, ये सेल्स क्या है, ये हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं। ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यूज है। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है वो किस फॉर्मेट में है, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है वो डिप्लॉयड नेचर के हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्पोरोजेनस टिश्यू का मतलब होता है अ सेल ऑफ एंथर दैट आर कंटेन टू दैट आर प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एंथर के अंदर जो एक फ्लावरिंग प्लांट को प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्या है, 2n नेचर है। और ये कैसे, अब ये इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, हैप्लॉइड बनाएंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद अब हम मैच्योर वाले में जाते हैं। मैच्योर के अंदर क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि इस सेल्स के टैपेटम के अंदर हमारे स्पोरोजेनस टिश्यूज है, बट हमारे मैच्योर जो एंथर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और ये जितने भी पॉलन ग्रेन है, एक चीज यहाँ पे भी क्लियर कर दे, ये जो पॉलन ग्रेन है ये पूरा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर पूरा पॉलन ग्रेन भरा होता है और यहाँ पे जो लोब होते हैं वो क्या होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, बट इट इज नॉट अ डायथिकस, इट इज अ सिंगल। ये सिंगल थिका होता है क्योंकि यहाँ पे जो थिका होता है वो दोनों एक दूसरे मिल जाते हैं और ये पूरा दो लोब मिला के एक लोब बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम चीज है, जो प्रोसेस यहाँ पे वही प्रोसेस वहां पे भी है। तो ये एक डिफरेंस आपने देख लिया। अब हम इसको पूरा अच्छे से देखते हैं। पहले हम लोग लेयर को डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेंगे, फिर लेयर को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दो लेयर को मैंने पहले डिफाइन कर रखा है। द फर्स्ट वन इज इपिडर्मिस। तो एज यू ऑल नो कि इपिडर्मिस मतलब सिंगल लेयर ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट लेयर और इसको बोलते हैं सिंगल लेयर। ठीक है, तो सिंगल लेयर होता है, चाहे वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो क्या होता है, इपिडर्मिस। जस्ट लाइक आवर स्किन, स्किन इज व्हाट इज दिस इज डर्मिस। ठीक है, इसको डर्मिस बोलते हैं। तो वैसे ही क्या है, ईपी, ईपी मतलब आउटर एंड डर्मिस मतलब उसका लेयर, उसका स्किन। तो आउटर मोस्ट लेयर इज अ सिंगल लेयर। द सेकंड वन इज एंडोथिका। एंडोथिका क्या होता है, सेकेंड लेयर होता है, इसको सेकेंड लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, अल्फा सेलुलिक थिकनिंग होती है। यहाँ पे थिकनिंग की वजह से यहाँ पे जो सेलुलिक का जो कंपोजिशन होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर। तो यंग एंथर में आपने देखा कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सॉरी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। बट मैच्योर एंथर के अंदर क्या होता है, 2 पॉलन सैक पाए जाते हैं, 2 पॉलन सैक्स। एक बार आप फिर से डायग्राम देखो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए गए। यहां पे क्या पाए गए, 2 पॉलन सैक, 1 पॉलन सैक 2 पॉलन सैक। ओके, यहाँ पे जो यंग एंथर वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द मैच्योर के अंदर क्या होता है, 2 पॉलन सैक। फिर हमारे यंग एंथर के अंदर क्या है, स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं जो क्या बनाएंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। और हमारे मैच्योर एंथर के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, मैच्योर। ये स्पोर्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं और मैच्योर क्या बना रहे हैं, वहां पे पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। तो दैट इज क्लियर, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। द थर्ड वन इज ऑल 4 लेयर आर इंटैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, जितने भी 4 लेयर्स हैं वो सारे क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे कि फर्स्ट इज एपिडर्मिस, द सेकंड वन इज एंडोथिका, द मिडिल लेयर इज थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज टैपेटम लेयर। देयर इज 4 layers, but in mature anther there is only 2 layers are intact. The first layer is epidermis and the last layer is endotheca. Now discuss more about the layers. कि layers में क्या है, तो तब हमने पहले ही जो वीडियो में 2-3 पहले स्लाइड जो देखे थे, यहाँ पे हमने एपिडर्मिस और एंडोथिका को हमने कवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे मिडिल लेयर को, जो कि हमारी लास्ट स्लाइड में।
मिडिल लेयर क्या है? द फर्स्ट और थर्ड लेयर इज अ मिडिल लेयर, ठीक है। ऊपर से जो तीसरा लेयर है वो क्या है? वो मिडिल लेयर है, और इसी मिडिल लेयर को बोलते हैं ईपीमेरल लेयर, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत लंबे टाइम तक ये स्टे नहीं करता है, बहुत लंबे टाइम तक ये लाइव नहीं करता, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट लाइव्ड बोलते हैं। द थर्ड वन इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेhiscence ऑफ एंथर, ठीक है। ये एंथर को डेhiscence में मतलब कि लिबरेट करने में हेल्प करता है उसके स्पोर्स को। दूसरी चीज ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। तीसरा जो आखिरी हमारा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज टैपेटम लेयर। ओके, टैपेटम लेयर को हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। तो टैपेटम लेयर क्या होता है? तो फर्स्टली टैपेटम लेयर को क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं इसको, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स, दैट इज कॉल्ड टैपेटम। एंड टैपेटम क्या है? पॉलीप्लॉइडी इन नेचर है, मतलब कि ये डिप्लॉयड है, टू इन नेचर है, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। अगर किसी भी सेल्स के पास दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। थर्ड स्टेप से बोल रहा है प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन ड्यू टू डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या करता है? इस लेयर के अंदर इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है कि वो साइटोप्लाज्म हेल्प करता है जो स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है उसको नरिश करने में। तो बेसिकली जो टैपेटम लेयर है वो टैपेटम लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए प्रोवाइड कर रहा है? पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो टैपेटम का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, एक तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करना पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए, किसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। द सेकंड वन इज ये एक स्पोरुलिन रिलीज करता है, जो कि एंजाइम होता है, जो कि रेसिस्टेंस होता है, ताकि किसी भी तरह का इस पे पैथोजन एक्ट करे, डिफेक्ट ना करे इसको। तो इसके साथ ही साथ ये एक स्पोरुलिन एंजाइम को सिक्रीट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम ऑफ पॉलन ग्रेन। कि जो पॉलन ग्रेन बनते हैं, बेसिकली हमारे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाता हूं आपको, दैट इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसके अंदर एक और लेयर होता है, ऊपर का लेयर को बोलते हैं एक्साइन, अंदर के लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है, और बीच में तुम्हारा पॉलन ग्रेन को पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली जो ये एक्साइन वाला पोर्शन है, एक्साइन करता है हमारा, कौन प्रोटेक्ट करता है? उसके लिए टाइम चलते हैं हमारे टैपेटम की लेयर से। द लास्ट step of this or we can say the function of this tapetum layer is secrete the pollen kit। pollen kit बनाता है, क्योंकि वो pollen kit क्या करता है? एंटेलोफिलिक प्लांट्स को क्या करता है? पूरे इंसेक्ट को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। वो स्टिकी होता है pollen kit, ताकि वो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो आए, उनको अट्रैक्ट करे, और जितने भी पॉलेंस हैं वो ले आके फीमेल प्लांट बॉडी पे, स्टिग्मा पे, स्टाइल पे क्या करे? उसको पॉलिनेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।